वेलकम टू अनदर वीडियो। यह है जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड 1 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ उसकी कहानी में। तो उसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं जुजुत्सु सोर्सर को जो बढ़ते हुए कर्ज को फील कर पा रहा होता है, जो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, जहां वो उसको मारने के साथ साथ अब्जॉर्ब करने की बात भी कर रहा है। तो उसको मार कर एक एनर्जी बॉल में ट्रांसफॉर्म कर लेता है वो, और बताता है कैसा टेस्ट करता है एक कर्ज स्प्रिट, जिसका टेस्ट एक पोछे की तरह होता है जिससे पोटी और उल्टियाँ साफ की गई हो। पर फिर भी वो उसको निगल लेता है, जो इन सब चीज़ों की घटियापंथी को जानता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जुजुत्सु सोर्सर बनना नहीं छोड़ पाता, जो दूसरों को बचाना चाहता है जैसा कि वो खुद को बताता था। पर उस दिन से पहले जहाँ उसके सामने देखे जाते हैं गोजू सेंसे, जो ऐसा माहौल था कि दोनों लड़ने वाले हो उस समय। पर उससे पहले हम बढ़ते हैं कहानी में आगे, मतलब और पीछे, जो कि जुजुत्सु काइसेन 0 के भी पहले की कहानी लग रही है, जिसमें हम बढ़ते हैं जुजुत्सु सोर्सर के मिशन की ओर, जो कर रहे होते अपने मिशन का होमवर्क कि क्या क्या हुआ वहाँ पर और कैसे ये जगह हॉन्टेड या फिर कर्ज स्पिरिट के हाथों आ गई। तो ये किसी अमीर आदमी का घर हुआ करता था, जिसका काम डूब गया काव पॉक्स के चलते, जिसने फिर अपने परिवार के साथ इसी घर में सुसाइड कर लिया और उसका घर भूतिया बन गया। और अपनी हिम्मत चेक करने के लिए कई सारे लोग यहाँ आया करते और वापस नहीं जा पाते। तो फिलहाल इन्हें इसी जगह की इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो वहाँ से गुजरने वाले कई सारे और लोग भी गायब हो चुके हैं, जैसे बच्चे जिनको ढूंढने आए हुए उनके पेरेंट्स भी ज़रूर गायब हो गए होंगे। तो इन्हें जल्द ही ये सब ठीक करना पड़ेगा। तो ये लोग पहुंचते हैं वारदात के मुख्य कारण की ओर, तो जिसमें एंटर होने से पहले लोग उसके बाहर शील्ड बनाने वाले होते हैं, लेकिन मैं रोक देती है ऐसा करने से इसको, क्योंकि शायद ये काम ये बाद में भी कर सकते हैं और अंदर से इसको कोई भी फीलिंग नहीं आ रही किसी भी कर्ज की। तो हो सकता है वो कर्ज बाहर हो और बाहर आके उसे ऐसा करना पड़े कहीं और, तो बाद में उसका इस्तेमाल वो कर सकती है। तो ये बढ़ते हैं इस महल के अंदर या इस कूड़ेदान के अंदर, जहाँ बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसका गेट भी जाम हो चुका है। तो अंदर घुस के कुछ फील कर पाते हैं, या तो कर्ज या शायद यहाँ कूड़ा जो हर तरफ है, जिसके बारे में भी बात करते हैं। तो आगे वहाँ पड़ा एक टॉर्च देती है मई उटाहिमे को, और ये जारी रखते हैं अपने इस इन्वेस्टिगेशन को इस महल या खंडर या कूड़ेदान में। तो फिर आगे बढ़ के लोग चेक करते हैं यहाँ मौजूद बहुत सारे कमरों को, लेकिन उनमें से किसी के अंदर भी कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद एक कमरे बढ़ते हुए उताहिमे को कुछ दिखता है, जिसको देखने के लिए बेड के नीचे पहुंचती है, और वहाँ होते हैं खौफनाक चूहे, जिसको देख के डर जाती है। वैसे तो खैर चूहे चिल कर रहे थे, इसने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। हाँ भाई क्या चल रहा है, बंदी कैसे तेरी, भागो पुलिस आ गई पुलिस। बट एनीवेज से डर जाती है उताहिमे, जिसको बाहर और डरा देती है मई उसके कंधे पर हाथ रखकर। तो वैसे ये वही फ्लोर है जिसके आखिरी कमरे तक पहुंचने वाली थी उताहिमे, लेकिन ये आखिरी कमरा नहीं है, और ये कोई और ही फ्लोर था जिसमें पहले मैं इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जहां दोनों फ्लोर आपस में जुड़ चुके हैं और इस जगह का कोई एंड ही नहीं है। जहां मैं ये पक्के तौर पे कह सकती है, क्योंकि यहाँ पे उसने कुछ चीज़ों को मार्क किया है जो बार बार रिपीट होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये लोग पहले ही पहुंच चुके हैं यहाँ मौजूद कर्ज एनर्जी या फिर कर्ज बीस्ट के पेट में, जो फिलहाल बन चुकी है एंडलेस जगह, जो इनेट डोमेन नहीं है। ये एक तरह का बैरियर है जिसके अंदर बहुत सारे लोग फंस जाया करते होंगे, और उसके बाद यहाँ मौजूद कर्ज उनको मार देता होगा। पर अगर एक कर्ज ऐसी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका मतलब वो खुद काफी कमजोर होगा, जिसको लेके मई का सवाल जवाब शुरू होता है उताहिमे से कि तुम इसको कैसे ब्रेक करोगे। पहला सवाल, तो तरीका कुछ इस तरह से होगा। तो पहले अगर हम बात करें इस बैरियर की, तो यहाँ मौजूद कमरे काफी तक रैंडमली आ रहे हैं, मतलब ये जो लूप बन रहा है सर्कल में नहीं बन रहा होगा, वरना चीज़ें सेम टू सेम रिपीट होती। यहाँ चीज़ें काफ़ी रैंडमली रिपीट हो रही है, जैसे कमरों का नंबर जो नोटिस करते होता है हमें। तो यहाँ बनने वाला बैरियर का ये लूप या कंटिन्यूएशन कुछ इस तरह से बनता होगा कि यहाँ पर रैंडमली कमरे अरेंज होते चले जाते हैं, तो जिसका मतलब ये हमारे चलने की स्पीड के हिसाब से अरेंज कर रहा है चीज़ को। तो जिसका मतलब साफ है, अगर हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तो ये अपने इस रैंडमाइज बैरियर को मेंटेन नहीं रख पाएगा और ये बैरियर टूट जाएगा। बिल्कुल सही, तुम्हें मिलते हैं 90 पॉइंट्स, लेकिन 10 पॉइंट्स क्यों काटे मैंने? तो रीज़न है कि इसने नहीं बोला कि हमें अलग अलग भागना है। तो बेसिकली फॉर्मूला यही है कि इन्हें अलग अलग भागना है, ताकि ये बैरियर के ब्रेक होने का चांसेस और ज़्यादा बढ़ा सके। तो ये भागना शुरू करते हैं, इसके साथ ये बैरियर और पूरा का पूरा महल टूट के बिखर जाता है, जिसके मलबे में दबी होती है उताहिमे। और यहाँ आता है गोजू, जो कहता तो है कि वो उताहिमे को बचाने आया है, लेकिन ये सच नहीं होता, क्योंकि यहाँ वो उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। और तभी उताहिमे के पीछे से निकलता है एक बड़ा सा कर्ज, जिसको किसी ने हरा दिया, जो शायद मई होगी, क्योंकि जिस पे गेटो कहता है कि इसको हराना मत, मैं इसको निकल जाऊंगा, जो इस कर्ज को खाने की बात कर रहा है। और जहाँ वो भी चढ़ाना शुरू कर देता है उताहिमे को, जहाँ वो गोजू से कहता है कि तुम्हें कमजोरों से नहीं लड़ना चाहिए। तो इतने सारे फ्रस्ट्रेटिंग एलिमेंट के बावजूद उताहिमे को खुश करने आती है शोको, मतलब उसके साथ वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। पर ओवरऑल इन्हें 2 दिन लग गए इस बैरियर के अंदर, क्योंकि इन्हें वहाँ दिन का पता नहीं चला। जहाँ इन्हें उम्मीद थी कि मई ये चीज़ फील कर पाएगी, लेकिन मई को भी ये पता नहीं चला। बट एनीवेज
क्या इनमें से किसी ने बैरियर लगाया था उसके बाहर? नहीं, क्योंकि ये शायद भूल गए थे। और जिस वजह से इसके फूटने की बातें खबरों में चलती है किसी ब्लास्ट के तौर पर, और इसकी जिम्मेदारी थी गोजू के पास, जिसको मार पड़ती है इसके लिए। तो आगे गोजू कहता है कि हमें बैरियर लगाने की जरूरत क्यों है, जहां आम इंसान ना तो कर्ज देख सकता है और ना ही उसको फील कर सकता है, तो क्या ही दिक्कत है। और जिस पे गेटो कहता है शायद इसीलिए हमें उसको इनसे दूर रखना चाहिए और उसके लिए बैरियर का इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ गोजू कहता है कि मैं थक चुका हूँ कमजोरों की देखरेख करते करते, पर कमजोरों की मदद करना ही हमारा समाज का उद्देश्य है। जहाँ कमजोर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और पावरफुल को काफी ज्यादा डिस्करेज करते हैं, पर ऐसे ही हमारा समाज काम करता है। और जुजुत्सु करने वालों का काम ही है जुजुत्सु ना कर सकने वालों को बचाना। वैसे ये सारी बातें गेटो कह रहा है, जो बाद में विलन बन चुका है इस सीरीज में आगे। जहाँ वैसे गोजू को ये सारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती और दोनों की शायद लड़ाई शुरू होने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पहुंच जाते हैं प्रिंसिपल। मतलब उस समय प्रिंसिपल नहीं बने हुए थे, पर उनके आने से लड़ाई आगे नहीं बढ़ती। जहाँ वैसे वो आए इन लोगों को एक नया मिशन असाइन करने के लिए। तो अगर हम बात करें इस मिशन की, तो ये कुछ इस तरह से है। तो वैसे ये मिशन काफी हार्ड हो सकता है, पर तेनगेन सामा ने इनको रिकमेंड किया है। तो इस मिशन के 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला, द स्टार प्लाज्मा वेसल को लेकर आना, जो कंपैटिबल है तेनगेन सामा के साथ। तो जैसा करते हुए इन्हें एक लड़की को बचाना है और उसको इरेज करना है, मतलब मिटा देना है, यानी कि मार देना है। पर ऐसा क्यों करना है, जो काफ़ी चिंता वाली बात है। तो बेसिकली मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव शुरू होता है तेनगेन सामा से, जिनके पास है कर्ज टेक्निक ऑफ इमॉर्टेलिटी, पर वो सदाबहार जवान नहीं रह सकते और उनके और बूढ़े होने पर समस्या आ सकती है, जिसके एक एक्सटेंड पॉइंट पे उनकी कर्ज टेक्निक उनके शरीर को एक नई संरचना में बदल सकती है और शायद उन्हें इंसान से ऊपर के दर्जे पर भी ले जा सकती है। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि उस स्टेट में जो भी पहुंचता है उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती है। जहाँ तेनगेन सामा सिर्फ तेनगेन सामा ही रहना चाहते हैं और उस चीज़ को होने से रोकना चाहते हैं। तो सभी स्कूल में बैरियर लगा हुआ है, जहाँ बैरियर एक तरह से फाउंडेशन है जुजुत्सु सोसाइटी की, जो शायद उन्हें बाहर के लोगों से बचाती है और छुपाए रखती है। और इनके आसपास के सभी बैरियर को शक्ति मिलती है तेनगेन सामा से, और बिना उनकी शक्ति के सिक्योरिटी मेंटेन रख पाना मुश्किल हो जाएगा। और उससे बुरा भी ये हो सकता है कि वो खुद खतरा बन जाए इंसानियत के लिए, और जिससे बचने के लिए ही हर 500 साल में प्लाज्मा स्टार वेसल लाया जाता है, जो कि उनके साथ कंपैटिबल हो और जिसके इस्तेमाल से उन्हें मदद मिले अपने शरीर की इन्फॉर्मेशन को दोबारा रीराइट करने का, जिससे अपनी कर्ज टेक्निक को दोबारा शुरू से शुरू कर देते हैं और एवोल्यूशन से बच जाते हैं। तो परेशानी यहाँ पर यह है कि द स्टार प्लाज्मा वेसल की डिटेल लीक हो गई है और जिसकी लोकेशन पता करके 2 ग्रुप पहुंचे हैं उस लड़की को मारने के लिए, जिसमें से एक है कर्ज यूजर ग्रुप क्यू, जो चाहता है जुजुत्सु सोसाइटी को बदलना तेनगेन सामा के रैम्पेज के साथ, और दूसरा ग्रुप है स्टार रिलीजियस ग्रुप, जो जाना जाता है टाइम वेसल एसोसिएशन नाम से, जो पूजा करते तेनगेन सामा की। तो अब ये इनका काम है उस लड़की को सुरक्षित पहुंचाना तेनगेन सामा तक। अब वैसे लोग उस लड़की को मारना क्यों चाहते हैं? एक तो कर्ज यूजर है, लेकिन दूसरे कर्ज यूजर नहीं है, वो क्यों मारना चाहते हैं? तो पूजा करते हैं वो तेनगेन सामा की, जिसका मतलब वो प्योर फॉर्म चाहते हैं तेनगेन सामा का और ना कि मिलावटी फॉर्म। तो इस वजह से वो बीच में आ रहे हैं। तो आगे पहुंचते अपने मिशन की ओर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है गोजू, जो वैसे हमेशा से ऐसा ही रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं। पर आगे इस मिशन में गेट हो जाता है गेट की घंटी दबाने के लिए, और उसके बाद वो पूरा फ्लैट ब्लास्ट हो जाता है। अब एक अहम सवाल कि लड़की अगर इस धमाके में मारी गई हो जहाँ हमने मिशन शुरू भी नहीं किया था, तो क्या इसके लिए हमें ब्लेम किया जाएगा? पर तभी लड़की ऊपर से गिर रही होती जो मरी नहीं होती, जिसको बचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इस पॉइंट पे, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से वो नीचे गिर रही है। पर फिर भी बचा लेता है उसको गेटो अपने कर्ज शक्तियों के इस्तेमाल से। अब वैसे जहाँ पर कोई हमला करता है गोजू के ऊपर, लेकिन उसके शायद बैरियर उसको रोक लेते हैं और वो तारीफ करता है गोजू की, जहाँ वो जानता है गोजू काफ़ी फेमस और काफ़ी पावरफुल भी है। और गोजू बताता है इसको अपने रूल ये है कि अगर मैं तुम्हें पीटूं और काफ़ी बुरी तरह से मारूं और तुम मौत भी मांगो, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये रूल जो काफ़ी ज़्यादा रूड और एरोगेंट है। और अगर हम बात करें दूसरे ग्रुप की, जो है स्टार रिलीजियस ग्रुप, जो जुजुत्सु सोर्सर नहीं है, पर वो हायर कर सकते हैं जुजुत्सु सोर्सर को, जहाँ उन्होंने हायर किया जहन को, जिसने अपनी वाइफ का नाम यूज़ किया, जिसका नाम है फुशिगिरो। मतलब ये शायद फादर है फुशिगिरो का, जो अभी पैसों के लिए काम कर रहा है और सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा है। तो मेगुमी कैसे मिलते हैं लोगों को, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात रहेगी इसके बाद जानना। तो देखते हैं क्या होगा आगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप वेट कर सकते हैं हमारे साथ, और वेट कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। 1 मिनट, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अपने विचारों को, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल ज़रूर करना। तब तक के लिए मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।